तू ही है प्रभु जो अपनी अपने बीज को खिलारदा है। यीशु मसीह तेरी महिमा होवे। ਅਸੀਂ तेरे नाल संगति करने लिए इकट्ठे हुए हाँ। तेरी आवाज़ सुनने के लिए एक बार फिर तू अपने बच्चों दिलों को गर्म कर, और जो अजे तक तैयार नहीं हुए वचन सुनने के लिए प्रभु वो भी अपने हाथ उठाओ और गहरा सोचन प्रभु अपने आप को तेरे के झुका दें, क्योंकि ये वचन है यीशु मसीह। प्रभु तेरी महिमा तेरा जलाल तेरे लोगों का प्रकट हो गए। तेरा वचन ऊपर उठाया जाए तो बहुत आशीष दे, बीमारां नूं चंगिया कर, परेशान आन उन्होंने शलोम कह, उनके अंदर विश्वास आ जाए यीशु मसीह जिदा उस भैन के अंदर सी प्रभु, कि मैं जब संगति जा रही है मैं खाली नहीं मुड़ांगी। काश कि हरेक के अंदर यही जज्बा हो गई। सब आशीष दे। सारा समा तेरे हत्थां च है। मैं अपनी कमजोरियां गलतियां तेरे हजूर मानदा हाँ प्रभु, मैंने माफ़ करना और अपनी महिमा का इस्तेमाल करना। यीशु मसीह का नाम मांगते आमीन। खोलांगे लूका दी इंजील दा 16 अध्याय। कोई ऐप पढ़नी है आप जो पिछले ऐतवार आप पढ़ी सी। लूका 16 की 29 आयत। अज फिर अपना प्रचार फैमिली से ही है कंटिन्यू। हालेलुया। सच दसियो किन्नियां नूं चंगा लग रहा है परिवार उत्ते प्रचार सुन। प्रभु तुहानूं आशीष दे। 29 अज पढ़न लगे हैं। पर अब्राहम ने आख्या कि उन्होंने कोल मूसा ते नबी हैं, वो उन्हों की सुन। भी जानते हो ना की कहानी है। ये उदों है जदों लाजर और धनी जवान अपने अपने मंजिल पर पहुँच के धनी कल्प रहा है और उस अग च मिन्नत करता है कि मेरा परिवार बचा ला, है ना, परिवार बचा ला। खुद तो बचया नहीं, ये परिवार बचाने की मंग रख रहा है। तो उतों उन्होंने एक सलाह मिलती है। ये सलाह शरीरिक नहीं, ये सलाह धरती की नहीं, स्वर्ग की सलाह। और स्वर्ग की सलाह ये सी कि उन्होंने कोल मूसा ते नबी हैं, वो उन्होंने सुन। समझ लगी। स्वर्ग की सलाह सी, स्वर्ग की सलाह परिवार बचाने के लिए कि वो नबियां की सुनन। प्रभु तुहानूं बरकत दे। बैठा नहीं सब। हालेलुया। जानते हो आखिरी युग च हाँ, आखिरी समय उत्ते हाँ। ये वो समय है जदों मसीह अपने दुल्हन को लै जाएगा। आवाज़ ठीक सुनती, आवाज़ साफ सुनती सारे। हालेलुया। ये उस समय च जिहदे बारे कहा गया कि यो युग है जिहड़ा सब तो वध के भरमाए जाने का युग है। सब तो ज़्यादा पाप नाल भरिया होया, सब तो ज़्यादा धोखे के नाल, गंदमंद के नाल, बुराई के नाल। और जिहदे बारे ये दस्या गया नबी वालों कि 20 करोड़ दुष्ट आत्मावां साडे दिलों च छड्डियां गईयां। काहदे लई? ताकि वो लाड़ी नूं परेशान कर सके और उन्होंने वचन तो रोकया जा सके, उन्होंने अधीन ना होने दिता जाए, आज्ञाकार ना होने दिता जाए, वचन लिए गंभीर ना होने दिता जाए, उन्होंने आज्ञाकारी ना करने दी जाए। कितनी दुष्ट आत्मावां? 20 करोड़ दुष्ट आत्मावां। हालेलुया। पर नहीं जानते हैं कि इस युग के बारे बाइबल च भी लिखा कि जेड़ा जितन वाला है उन्होंने मैं अपने नाल अपने सिंघासन उत्ते बिठावांगा। और वचन कदे टल नहीं सकता, ये झूठ है, कोई जीतेगा। आमीन। हालेलुया। और ये उन्हें ये गीत गाया है कि चल उठ जा। किन्नू कहता वो उठन दे नहीं, चल उठ जा है नादान दिला। अपने आप को कहता वो अपने आप को, अपने दिल को कह रहा है कि उठ तू फैसला लै। हालेलुया। ये किसी दूसरे को नहीं कि तू उठ जा, ये अपने आप के लिए।
अपने दिल को कह रहे कि तू हुण फैसला लै। हालेलुया। जिद्दां उस 12 साल दी रोगन ने फैसला लिया, उन्हें अपने दिल को कहा चल हुण उठ जा, यीशु मसीह लंघ रहा है, हुण चाहे मौत भी आ जाए पर एक बार उदे तक पहुँच करनी जरूर। अपने दिल नाल उन्हें गल की। और सब तो बड़ा फैसला तुहानूं अपने आप दे नाल ही करना पैंदा है। हालेलुया। तुहानूं अपने आप नूं ही तैयार करना पैंदा है। आमीन। कि तुसीं अपने आप नूं तैयार करना चाहुंदे हो इस युग दे उत्ते जित प्राप्त करने के लिए? हालेलुया। कि तुसीं होना चाहते हो जिहदा दर्शन है कि इन्हां दिनां च कुछ लोग होणगे जो दुल्हन होणगे, जो लाड़ी होणगे, जो उठाए जाणगे। आमीन। कि तुसीं विश्वास कर लेती उस राह ते हो? हालेलुया। हुण भावें युग बहुत खतरनाक है पर फिर भी आमीन, जे कोई वचन के नाल लास्ट तक वफादार रहा तो इस युग की बुराई पाप उन्होंने रोक नहीं सकेगा। जिन्ना मर्जी हो जाए, जिन्ना मर्जी बढ़ जाए, एक विश्वासी जित प्राप्त करेगा। नानक ने कहा वो जेड़ा लिली का फुल हुंदा है, जेड़ा चिक्कड़ चुगदा है, पंजाबी च की कहंदे हैं? हाँ, लोटस उन्हें कहते हैं, कमल का फुल। हालेलुया। लिली भी है, वो लोटस भी है, कमल का। वो चिक्कड़ च हुंदा है, उसका बीज, उसका बीज चिक्कड़ च हुंदा है। आमीन। किन्नी गंदगी नाल भरिया होया, गारे नाल भरिया होया छप्पड़ हुंदा है, लेकिन वो बीज जिहदे अंदर जीवन हुंदा है। किन्नी उपर उहदे गंदगी है, किन्नी आले दुआले उहदे गंदगी है, किन्ना गंदगी दे नाल घिरिया होया है, पर उस बीज च जीवन हुंदा है, फुल हुंदा, सुंदरता है। और नबी ने क्या उस चिक्कड़ च निकल के वो फुल दृश्य ते आंदा है। और जो दृश्य ते आंदा सारा ही चिक्कड़ थल्ले हुंदा है। हालेलुया। गारा और चिक्कड़ थल्ले हुंदा है और वो फुल ऊपर आके खिड़दा है। सारी गंदगी थल्ले रह जाती है, लेकिन वो फुल गंदगी दे विच दूर ही नजर आंदा है। सोहना फुल जिहड़ा लोकां दे ध्यान नूं खिचदा है कि उन्होंने छप्पड़ रोक पाता है, कि उन्होंने गंदा पानी रोक पाता है, कोई चीज़ नहीं रोक पाती, क्योंकि वो बीज है, उसके अंदर जिंदगी का बीज है। हालेलुया। आमीन। यही तो इत्थे लाजर धनी जवान दोवें ही सेम युग च रह रहे। माइक चेंज कर दो, सिंपल च बोलना। हालेलुया। आमीन। ओ लाजर ते धनी जवान दोवें ही सेम युग च रह रहे सी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ, ਹਾਲਾਤ ਸੋਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਯੁੱਗ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ और दूसरे दी किथे गई? इको युग से सन दोवे जाने। हालेलुया। एक ले लिया गया, एक छड़ दिता गया। हालेलुया। फर्क की सी? बस ये सी कि एक माड़े हालातां च भी प्रभु नाल वफादार रहा और एक को जिनको सब कुछ सी, सारियां सहूलतां होने के बावजूद भी वो मसीह नहीं बन सकिया। आमीन। इसलिए दोवां दियां जो मंजिलां सन उन्हां च फर्क पै गया। हालेलुया। असीं जिस हालात च रह रहे हाँ, जिस युग च रह रहे हाँ, ये युग ईजी नहीं होना, ये दिन सौखे नहीं होने। हालेलुया। आमीन। हालात मुश्किल तो मुश्किल होंदे जाने हाँ, जो जो उपर ही जाना है, रास्ता होर तंग होना है। हालेलुया। पर फिर भी मैं दसना चाहना कि अगर कोई लाजर दे वांग हर मुश्किल च वफादार रहा तो एक दिन अपनी महान मुकम्मल मंजिल उत्ते पहुंचेगा, जी। हालेलुया। महिमामयी मंजिल है। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद होवे। मतलब ये है कि तुसी की हो, हालात किद्दां दे हन, मतलब ये नहीं है तुहाडा विश्वास किद्दां दा है, तुहाडा जीवन किद्दां दा है, ये मायने रखदा है। हालेलुया। हालात मायने नहीं रखते, तुहाडा स्टैंड की है, तुहाडा विश्वास की है, तुहाडा जीवन की है,
ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ। एक बेप्रतीते के लिए, पखंडी के लिए बहुत मायने रखते हैं। एक बेप्रतीता थोड़ी देर आएगा, अगर नहीं ठीक होया तो उन्हें छड़ जाना है। हालेलुया। लेकिन एक विश्वासी लिए सब चीज़ां उलट है, ਉਹਦੇ लिए सब चीज़ां कदे भी मायने नहीं रखदियां। हालेलुया। यही जिस समय च रह रहे हैं, भावें च पाप बहुत है, बुराई बहुत है, धोखा बहुत है, गंदगी बहुत है, पर अगर तुम उसे फुल दे वांग तुहाडे अंदर मसीह दा बीज है, ये दुनिया की गंदगी तो तुम मसीह के करैक्टर नूं जरूर दिखाओगे। क्योंकि कैन ते हावल दोवें सेम एज च सी, सेम समय च सी, पर एक दी भेंट कबूल हुई, एक दी नहीं हुई। नूह ते हनोक दोवें इक्को ही समय च सन। हनोक उठा लिया गया ते नूह कष्ट काल च गया। हालेलुया। नूह उठा लिया गया, हनोक उठा लिया गया, नूह कष्ट काल च गया। अलीशा ते नबियां दे पुत्र दोवें इक्को ही समय च सी, लेकिन अलीशा उत्ते दौरा मसा आ गया और नबियां दे पुत्र नॉलेज फड़ी बैठे रह गए। हालेलुया। आमीन। हुण सेम इस तरह ही अज भी फिर। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। थोड़े होणगे जेड़े उस चीज़ नूं फड़ लैणगे, क्योंकि बाइबल बयान करदी है सद्दे होए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। जेड़े चुने हुए हैं वो जरूर परमेश्वर की आवाज़ नूं समझणगे, पढ़णगे। देखो मैं खुद ये सोचता, पूरा हफ्ता मैनू बुधवार ही प्रचार किया, प्रभु ने बहुत वधिया प्रेरणा दी। एक संदेश प्रचार किया, प्रभु ने चाहा कि तेनों ऐतवार की बंदगी च रखांगे। तो मैं सोचता रहा पूरे हफ्ते, मैनू कोई इस फैमिली के उत्ते कोई प्रेरणा नहीं मिली कि मैं सोचा शायद प्रभु ने बस बंद कर दिता है, शायद अगे कुछ होर मिलेगा। लेकिन कल शाम मैं एक प्रार्थना की, उस दौरान मैनू फिर कुछ विचार मिले जेडे इस फैमिली के मैसेज को कंटिन्यू करनगे। तो मैं ये तुहानू पुछना चाहना है कि तुसीं विश्वास करते हो यहोवा अज भी गल्लां करदा है? जे वो प्रेरणा दे रहा है कि इस फैमिली प्रचार को कंटिन्यू किया जाए, तो कि इत्थे हर जेड़े इस दर्शन इस आवाज़ को फड़नगे, क्योंकि तुहानू पता लास्ट समय उत्ते अलीशा को हिदायतां दित्तियां गईयां। असीं थोड़ा थोड़ा अगे बढ़ांगे और मैनूं लगदा जे बाइबल च पूरी छाती मारीए तो कितना ही लंबे प्रचार कर सकते फैमिलियां दे उत्ते। हालेलुया। ये प्रभु वालों हिदायतां हुंदियां आ, मैसेज हुंदे आ, निर्देश हुंदे। जिदा एक सफ़र से चल रहे और मान लो कि असीं मैप लगा लिया, गूगल मैप, वो सानूं मोड़ दसी जाता कि हुण इधर नूं मुड़ो, हुण इधर नूं मुड़ो, हुण इधर नूं मुड़ो। जे तुसीं नहीं मोड़ते तो तुसीं भटक जाओगे। और हुण इस तरह ही जे प्रभु तुहानूं कुछ दस रहा है, तुहानूं कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, अगर तुसीं उहदे नाल नहीं मुड़े तो तुसीं भटक जाओगे। देखो अलीशा किदा जो एलिया के पिछे पिछे चलता रहा। अगर एलिया बेतेल नूं गया तो अलीशा भी बेतेल नूं गया, अगर वो गिलगाल नूं गया तो अलीशा भी गिलगाल नूं गया, अगर वो यरीहो नूं गया तो अलीशा भी यरीहो नूं गया, अगर वो यरदन नूं गया तो अलीशा भी यरदन नूं गया। वो नाल नाल चलता गया, इसलिए वो मसा हासिल कर सकिया। सो हुण मेरे भैणों भरावो तुहानूं भी लोड़ है कि तुसीं भी इन्हां हिदायतां नूं कबूल करो। जिद्दां परमेश्वर तुहानूं संदेश दिंदा है, ये इदां ना कहो कि मैं एक होर टॉपिक सीख लिया, एक और नवा प्रचार मैं सुन लिया। तो इदां लो कि एक और गाइडेंस मैनूं मिली है, अगुवाई मिली है और हुण मैं इस वल मोड़िया गया है, एक और मैनूं निर्देश दिता गया और हुण मैं उहदे अनुसार बन रहा है। इन्हें तो कहते हैं कि हनोक परमेश्वर के नाल
चलता उठा लिया गया। हालेलुया। ना चलने का मतलब सी खुदा ने जिधर उन्होंने मोड़िया वो मुड़िया, जो उन्हें प्रचार दिता उन्हें उसकी आज्ञाकारी की। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद होवे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लाजर दी मेहनत, लाजर दा समर्पण, जो त्याग उन्हें किया प्रभु दे लई। हालेलुया, आमीन। कितनी वड्डी उदाहरण, कितनी महान उदाहरण, कितना सोहना करैक्टर है। सारी जिंदगी फोड़िया के नाल भरिया रहा, लेकिन आखिरी साह भी उन्हें अपनी बीमारी च खत्म किया। पर बाइबल बयान कर दी स्वर्गदूत उन्हें लैके अब्राहम की गोद च बिठाया। वो भटकिया नहीं, उन्हें अपनी मुक्ति नहीं गवाई, उन्हें अपनी मुक्ति नहीं गवाई। और दुख ओदी मुक्ति नहीं खो सके, ओदियां बीमारियां ओदी मुक्ति नहीं खो सकियां। हालेलुया। ओदी बीमारियां ने सिर्फ उन्हें परेशान किया होगा, उन्हें दर्द दी होगी, पर वो बीमारियां वो परेशानियां दी मुक्ति नहीं खो सके, क्योंकि उन्हें वचन को अपने शरीर तक नहीं रखा होया सी। जे शरीर तक रखा होंदा बीमारियां ने कट लेना है। उन्हें वचन को अपने प्राण के अंदर रखा होया सी, इसलिए खतरनाक बीमारी भी उन्हें अंदर ओदी मुक्ति नहीं कर सकी। हालेलुया। कितनी सोहनी उदाहरण है। आमीन। अहीं भी भैणों भरावो एक बहाली के दिनों जी रहे हैं। अहीं जिस समय च रह रहे हैं वो समा है जो वापस वो बनना है जो अहीं मुड्डो कदे सी। हालेलुया, आमीन। ये संदेश सानू पता क्यों आया है? ये मैसेज इसलिए आया है कि सानू इत्थों मोड़ के यू टर्न बना के सानू वापस किते लेके जाए, सानू मोड़न लिए आया है। हालेलुया। और ये मोड़ किथे रहे हैं? उत्पत्ति आदि। हालेलुया। उथे मोड़ रहे हैं उस उत्पत्ति जिथे एक फैमिली सी, शुरुआत जिथे एक परिवार सी। हालेलुया। एक अजिहा परिवार जिस परिवार दे नाल रोज शामां नूं परमेश्वर संगति करन दे लई उतरदा रहा। जद ही बहाली के दिनों च रह रहे हैं तो फिर ये मैसेज परिवारों की बहाली का मैसेज है, क्योंकि उत्पत्ति च अगर मोड़ रहे हैं तो उत्पत्ति च एक फैमिली सी, एक परिवार सी। वो परिवार जिहदे नाल परमेश्वर रोज शाम नूं संगति करन दे लई उतरदा रहा। हालेलुया। उस जगह ते वापस जा रहे हैं जिथे परिवार और परमेश्वर दोवें इकट्ठे सी। हालेलुया। और फिर अगर ये कह रहे हैं कि समा वापस उत्पत्ति च जानता है, उत्पत्ति च मतलब जिथे परिवार और परमेश्वर दोवें एक सी। उन्हें वापस अगर उत्पत्ति च जा रहे हैं तो फिर जरूरी है वही दृश्य फिर तो सामने आए, परिवार और परमेश्वर दोवें एक हो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यानी ये समा वापस परिवारां दा परमेश्वर की हजूरी च मुड़ जांदा है। सब दा ध्यान नहीं है कि तुसीं नहीं मुड़ना चाहते? जिहड़े नहीं सुन रहे अपना हाथ खड़ा करो। मैनूं पता कि नहीं सुन रहे, ध्यान दो। कुछ अं वड़ रहे हैं मैसेज अंदर। हालेलुया। ये वापस जाने का समा है, मेरा मतलब है वो समा है जिथे फिर तो परिवार और परमेश्वर एक होंगे। समझ रहे हो? हालेलुया, आमीन, धन्यवाद होवे। हालेलुया। ओ जो परमेश्वर रोज शामां नूं उस बाग दे अंदर उस परिवार दे नाल संगति करन दे लई उतरदा रहा। एक फैमिली इदां दी उत्थे सी, एक परिवार उत्थे इदां दा सी जिहदे नाल परमेश्वर संगति करना पसंद करदा है। एक इदां दा परिवार जिहड़ा परमेश्वर नूं जद पुकारदा और परमेश्वर उहनां दे विचकार उतर आउंदा सी। एक इदां दा परिवार जिहड़ा आमणो सामणे परमेश्वर दे नाल मुलाकात कर सकदे। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद होवे। उस परिवार ने कितना खुश उस परमेश्वर को किया होगा कि जिहड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस फैमिली च उतर आउंदा रहा। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद होवे। कि तुसीं नहीं चाहते कि तुहाडे परिवार के अंदर भी वही परमेश्वर की महान हजूरी उतरे?
फिर तुम चर्च क्यों आए? हालेलुया। अगर तुम इस दुनिया तो वापस नहीं जाना चाहते फिर तुम चर्च क्यों आ रहे? अगर तुम उठाए जाने के लिए व्याकुल नहीं हो तो फिर तुम्हारा चर्च जाने का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। अगर तुम मसीह नहीं बन सकते तो फिर तुम्हारा चर्च आने का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। पर अगर तुम मसीह बनना चाहते हो फिर तुम्हारा चर्च च आना बेहतर है। प्रभु तुहानू आशीष देवे दे लई। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद होवे। कि तुम चाहते हो कि असी वो परिवार बनिए वापस उस कंडीशन च जाइए जिथे परमेश्वर साडे नाल संगति करने लई उतर सके। हालेलुया। आमीन। तो आओ फिर अपने आप को तैयार करिए। ये बहुत जरूरत है, बहुत लोड़ है, क्योंकि चर्च च विश्वासी हैं, एक दूसरे सामने विश्वासी हैं, पर कई बार परिवारों च विश्वासी नहीं है। हालेलुया। आओ फिर अपने आप को तैयार करिए कि परमेश्वर की हजूरी परिवारों च जियां च उतर सके। हालेलुया। क्योंकि इस तो पहले कि परमेश्वर उस शाम नू उस फैमिली च उतरदा रहा, आदम ओदे आउण तो पहला तैयारी करदा रहा। वो तैयारी करते हुंदे सी। आदम तैयारी करदा हुंदा है। आदम दरिया विछांदा हुंदा सी। आदम ने जानवरों को आवाज मार के सारे लाइन से बिठाना। हाथी तो इत्थे बैठ, शेर तो इत्थे बैठ। हालेलुया। जिराफ तू भी अपने घुटने पार हो के इत्थे बैठ। ऊंट नूं बिठा लेंदा हुंदा सी। और जिन्ने भी होर जानवर पशु पक्षी जिन्होंने बुला सकता इस संगति सब नूं बुलांदा रहा। और वो जो दी पत्नी दोवे हालेलुया सारे मिल के गीत गाते होणगे, वो प्रार्थनावां करते होणगे, और फिर परमेश्वर उन्होंने विचकार उतर आंदा होया होवेगा। हालेलुया। इस तो पहले कि परमेश्वर आवे वो अपनी फैमिली दी सब चीज़ां सेट कर लेंदा सी। हालेलुया। आमीन। वो परिवार परमेश्वर दे आउण तो पहला तैयारी करके रखदा हुंदा सी। मैं कुछ कह रहा हां तो इन्हां नूं फड़न की कोशिश करो। मैनूं पता है गल्लां बहुत सधारण हैं, बहुत सादियां गल्लां हैं, पर इन्हां नूं फड़ो। ये वातावरण बदलने वालियां हैं घर। इस तो पहले कि परमेश्वर आए, आदम ओदे आउण तो पहला हरेक चीज़ सैट करदा हुंदा सी। हालेलुया। वो इदां दा माहौल बना दिंदा हुंदा सी अदन बाग च कि परमेश्वर उतर सके, क्योंकि जानदे परमेश्वर एवें कैवें उतर नहीं सकदा। ओनू थल्ले तारन दे लई माहौल चाहिदा है, वातावरण चाहिदा है। और कदे भी आदम ने नहीं कहा कि अज असीं लड़े हैं दोवें जी, अज रहन दे प्रभु, है ना। हालेलुया। इदा हुंदा है कि नहीं? ऐ फैमिली का प्रचार कर, मैनूं नहीं पता प्रभु क्यों ये दे रहा है, तो मैं जिम्मेदार हाँ बोलने के लिए जो प्रेरणा दिता है। हालेलुया। आमीन। वो ये नहीं कहता सी कि अज ही लड़े हैं। जरा क हौसला बताओ, इदा होंदा कि नहीं? अज नहीं साडे को कट्ठे दुआ च बैठ होना, अज साडा झगड़ा होया है, अज असीं एक दूजे तो नाराज हैं। कदे भी इदा नहीं होया। हो सकता है पति पत्नी आपस च नाराज होने, हो सकता है, लेकिन बाइबल बयान करती सूरज डुबन तो पहला आपसी संबंध ठीक हो जाने चाहिए हैं, ताकि जिन्नी मन च भी नाराजगी हुई शामां नूं दोवें कट्ठे फैमिली ब्रेक च बैठ सकन। आदम ने कभी इस तरह नहीं किया। प्रभु अज रहन दे, अज असीं लड़े हैं। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद होवे। हालेलुया। इक्को ही दिन सीगा जदों वो तैयार नहीं सी, और आउण तो पहला इक्को ही शाम सी जदों आदम होनी परमेश्वर दे आउण तो पहला तैयार नहीं सकती। उन्हां दे परिवार च अज उदां दा माहौल नहीं सी कि परमेश्वर उतर सके।
कोई तैयार नहीं सी। कितना देखी जाते इधर उधर, सामने ध्यान रखो, बाहर ना देखो। चर्च दे कितना ही टाइम लग जाता वो चीज़ बोलने के लिए जो सब का ध्यान नहीं होंगे। इको ही दिन इदा आया जो फैमिली उदा तैयार नहीं सी, इदा परमेश्वर उन्होंने घर उतरता होंदा सी। हालेलुया, आमीन। वो परिवार जिन्हों ने रोज़ शाम को खुदा संगति करता रहा उस परिवार के नाल, पर जो उस परिवार च पाप आया, हालेलुया, अनाज्ञाकारी हुई, आज जो परिवार तैयार नहीं है संगति के लिए, फिर उस दिन संगति नहीं हो सकी। कितना दुख का काम है। फिर जरूरी नहीं कि कदे भी इदा की शाम तुहाडे परिवारां च ना होए जिदन संगति ना होए। किन्ने आमीन कह सकते, किन्नियां मावां आमीन कह सकते, किन्ने प्यो आमीन कह सकते, डैडी जेहड़े। कभी भी कोई शाम इदा की नहीं होनी चाहिए जिस शाम च घर च संगति ना होए। जिम्मेदारी चुक लो अपने दिलों के उत्ते, कल्ले गीत ही ना गाओ, उठ जा दिला, और अपने दिलों को उठ जा दिला। हूँ कोई शाम इदा की नहीं होगी जिस शाम च संगति ना होए, क्योंकि जिस शाम संगति नहीं हुई उस दिन ते पाप होया सी घर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये सच है या नहीं? हर शाम परमेश्वर की हजूरी च बीतनी चाहिए उस फैमिली की। इसलिए आदम होने आने तो पहला सब चीज़ें सैट कर लेंदा सी। अज भी इदा के आदम चाहिए आन घर के अंदर, जिन्हें अगर पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं शाम तक उस रिश्ते को ठीक कर, अगर बच्चों माहौल ठीक नहीं शाम तक बच्चे ना माहौल ठीक कर, शाम तक वो सब चीज़ें सेट कर ले ताकि परमेश्वर उस घर च संगति उतर सके। कभी भी ये फैमिली प्रेयर टूटनी नहीं चाहिए, ये संगति टूटनी नहीं चाहिए। तुसी यहोवा दियां फैमिलियां हो। यहोवा का मतलब है वो जिहदा परिवार है। हर एक बाप अपने बच्चों ने संगति करना चाहता है और परमेश्वर शामां नूं तुहाडे नाल संगति करना चाहता है। भाई नाने मुनी एक गीत गाते रहे, फैमिली प्रेयर ना रोकियो, वो जगह है जिथे परमेश्वर तुहाडे नाल मुलाकात करनी चाहता है। और मावां जिहड़ियां शामां नूं फैमिली प्रेयर नहीं करदियां, जिस हर शाम अगर खुदा उन्हें चुतरदा सी ते कुछ दे के जांदा ही उन्हां नूं, उन्हां दी आशीष और बरकत बनदी सी। और क्यों नहीं अपने परिवारों के अंदर माहौल बनाते कि हर शाम परमेश्वर के नाल संगति हो सके। हालेलुया। कुछ दिन पार च अगर कुछ उच्चा नहीं हो भी गया, कुछ देख होया, बोल होया, सोच होया, ते दाऊद दे वांगू जबूर गाए जान, यहोवा मैं पुकारदा मेरे वाल तू छेती आ, जिवें कुर्बानी शामा दी होवे, हाथ चुक के मैं ते तू दुआ मंगदा आ, तू मेरी प्रार्थना सुन लिया। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद होवे। हालेलुया, आमीन। उदन तैयार नहीं ही और उदन पाप होया सी, उदन संबंध खराब हो चुके सन। हालेलुया, आमीन। उथल पुथल हो गई उदन उस परिवार जी पति की जगह ही वो पत्नी ने ली। बहुत ध्यान सुनो, एक फैसला जेड़ा पत्नी नूं कदे नहीं सी करना चाहिए कीता, और उस परिवार च उथल पुथल हुई और संगति टुट गई। इसलिए परिवार का हरेक जी अपने अपने ठिकाने ते होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो भैनों भरावो तुहाडे परिवार का माहौल ठीक नहीं, फैमिली प्रचार कर रहे आप, ये तीसरा प्रचार है। तो मैं पूछना चाहना कि किन्नियां दे घरां च थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना शुरू होया इन्हां प्रचारों तो बाद? हाथ उठावांगे जिन्हां दे होया है, जिन्हां दे नहीं होया वो लागू कर दो, जिन्हां दे होया है वो अपने हाथ उठाओ।
प्रभु तुहानू बरकत दे। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद हो, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तक वातावरण नहीं परमेश्वर हेठा नहीं उतर सकता। एक परिवार जब तक माहौल ठीक नहीं उत्थे संगति नहीं हो सकती। इसी तरह एक मसीह जीवन के अंदर है, फिर एक जीवन का अगर माहौल ठीक नहीं तो उस जीवन के अंदर परमेश्वर की संगति नहीं हो सकती। इस तो पहले कि उस जीवन च उस परिवार च संगति होए, उस परिवार का माहौल ठीक होना बहुत जरूरी है। उस जीवन का माहौल ठीक होना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर उस जीवन च संगति कर सकता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो जरूरी नहीं कि साडा माहौल ठीक होए घर दा। हालेलुया, आमीन। बच्चे जेड़े मुंडे हैं कुड़ियां हैं, ये अगर परिवार च रह रही हैं तो इन्हों के दोस्त किदां दे, इन्हों दी सहेलियां किदां दी है। क्योंकि नबी ने क्या एको ही परिवार का जी सारे परिवार का माहौल खराब कर सकता। जो खराब कर सकता तो एक ठीक भी कर सकता, दोवें एंगल एको ही ठीक भी कर सकता तो एको ही खराब भी कर सकता है। इसलिए जेडे तुसीं जवान बच्चे हो परिवार के अंदर, तुहाडे दोस्त किदां दे, कुड़ियां दियां सहेलियां किदां दियां। क्योंकि बाइबल बयान करती बुरियां संगतां चंगियां चाल चलना नूं बिगाड़ दिंदियां है। भाई इब्राहिम ने कहा थी मैनूं अपने दोस्त दिखाओ, मैं दस दवांगा तुहाडा करैक्टर किदां दा है। तुसीं अपनी सहेली दिखाओ तो मैं दस दांगा तू किदां दी है। तुसीं अपना दोस्त दिखाओ, मैं दस दवांगा किदां दे हो। तुसीं परिवार च जदों हो तुसीं किहो जे गुआढ़ियां दे नाल मिलदे हो, किहो जिहियां सहेलियां तुहाडे घर आंदियां और किदां दियां दे नाल तुसीं बहंदियां हो, किदां दे दोस्तां दे नाल तुसीं बहंदे खलोंदे हो। ये तुहाडे अपने करैक्टर नूं बयान करदा है। फैमिली प्रचार है। हालेलुया। इसलिए कितना जरूरी है कि हर एक जी परिवार दा ये जिम्मेदारी लवे कि वह घर च वधिया माहौल बनाए। अई परमेश्वर तो बिना अधूरे हैं। वो महान खुदा कला चर्च च ही नहीं उतरता, वो निजी भी उतरता है, घर च भी गल्लां करता है। गीत भजन क्यों करने हैं चर्च च प्रचार तो पहला, ताकि एक माहौल बने, ताकि एक वातावरण बने। हालेलुया, ताकि परमेश्वर उतर सके। और यही सेम चीज तो घर च लागू होंदी है। यही सेम चीज घर च लागू होंदी है। जब तक घर का माहौल ठीक नहीं, खुदा संगति नहीं कर सकता। और अगर तुहाडे घरां च परमेश्वर संगति करने लिए नहीं उतर रहा, की किते पाप तो नहीं होया, की किते संबंध तो नहीं टुटे हुए। क्योंकि आदम हवा होनी तैयार नहीं ही, अनाज्ञाकारी दे करके अपने आप में लुकाउंदे फिरने अपने घर च। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद होवे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही अपने घरां दे आदम हाँ, यही जेड़े पति हाँ, जेड़े की कहंदे मुखिए हाँ घर दे आदमी, ये हैड आ घर दा आदम है। जिद्दां उस आदम दे अधीन पूरा आदम बाग सी, इन्हां आदमां दे अधीन ये जेड़े परिवार आन घर हैं, इन्हां दे लिए एक राज है, इन्हां दे लिए आदम बाग हैं। और उहदा परिवार, उहदे बच्चे, उहदी पत्नी, उहदे लिए प्रजा हैं। हालेलुया। कितना जरूरी है घर का जिहड़ा राजा है, मुखिया है, वो घर के माहौल नूं ठीक रखने के लिए यत्न करता रहे, कोशिश करता रहे। जो घर के मुखिए कोल ही दुआ च बैठन का टाइम नहीं, तो अपने बाकी जिहड़ी फैमिली मैंबर हैं उन्होंने किद्दां सैट करेगा। तो तुहानूं पता इन्हां सब चीज़ों का परमेश्वर हिसाब लवेगा। क्योंकि जिद्दन संगति नहीं हुई उदों उन्होंने क्या है, आदम तू किथे है, और ये नहीं क्या है, हवा तू किथे है।
ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਪ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਦਮ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਦਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ? ਆਦਮ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਪੂਰੇ ਆਦਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। मैं उठा के छड़ने थोड़े नहीं, पूरे हाथ उठाओ। चुक लो तीन ही कर दे आदम, हाँ पूरा हाथ उठाओ। ये मुखिए है। और परमेश्वर ने आदम ने पूछा तू कितने है? शामा का टाइम हो गया। देखो मेरा जिदा ही है, मैं अपनी पत्नी को कह के जाना थी पिछले बच्चों को बिठाया, क्योंकि शाम जाते हैं विजिट करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु विच करे मौका दे बैठी का भी इकट्ठे। पर जिदा ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਾ ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੀਕਿਆ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ, हालेलुया। हर बंदा चाहता है कि मैं नवीं चीज़ां पेश करा। जिदा एक भैन है कोई रसोई काम करती, उसका भी दिल करता वक्री आइटम बनावा, रोज़ ही दाल ना बनाई जावा, रोज़ दाल नहीं बनाई जावा, दिल करता ना वह। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं वक्री चीज़ां पेश करा। पर उपरों हदायत है कि हजे जरा फैमिली तो ही कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि हजे आत्मा के पूरे हाथ नहीं उठाते। हालेलुया, आमीन। ओ भैनों भरावो, प्रभु की किरपा दे नाल कुछ भाई भैन हैं जिहड़े अपने ये प्रचार बाहर भी सुन रहे हैं, तो उन्होंने स्पैशल मैनू फोन आता है। खुदा उन्होंने बरकत देवे। इत्थे ही प्रचार खत्म होने तो बाद ही उन्होंने मैसेज आने हैं कि भाई जी संदेश भेज दो। इसलिए तुसीं जो चर्च हो जिहड़ी तुसीं लाइव सुन रहे हो, ती गवाही बनो। मैं अगे कुछ गल्लां करनियां, बच्चन चो बहुत वधिया कहानी है। हालेलुया। पर प्रभु की कृपा है, जिदा भी चाहे टाइम लग रहा है इसे गल उत्ते ही अं कंटिन्यू रवांगे। मिसाल बनो, उदाहरण बनो। हालेलुया। मैं एक गल तुहानूं कहना चाहना है, मूसा दा मिस्र चों निकलन तो पहला आखिरी प्रचार की सी? फैमिली। किन्नियां नूं पता है? ਉਹਦਾ आखिरी संदेश फैमिली सी। मिस्र चों निकलन तो पहला, कूच करन तो पहला फैमिली प्रचार ही जिहड़ा उन्हें कहा ही फैमिली घरां च वड़ जाए ते लहू लगाया जाए। ਉਹਦਾ प्रचार जो मिस्र च आखिरी किया गया वो फैमिली सी। ते याद रखो किते भी कूच होण ते नहीं वाला कि वही चीज फिर तो नहीं दोहराई जा रही कि फैमिली प्रचार करवाया जाए। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। इसकी जरूरी आओ अपने घर च वातावरण बनाइए। माहौल नूं बनाना पैंदा है, लड़ना पैंदा उस माहौल नूं बनाउण दे लई, किते सिर झुकाना पैंदा और किते घाटे खाने पैंदे ताकि वातावरण बनिया रहे। माहौल बनाना सौखा नहीं हुंदा, माहौल बनाउण लई लड़ना पैंदा है। पर अगर तुम परमेश्वर की सामर्थ नाल भरे हुए हो, तुम माहौल बना सकोगे। कौन है जिहड़ा शेर नूं दबका मार सकता है? की बंदे च हैसियत है कि वह एक हाथी नूं कवे बह जा बैठ जाए? वो इसलिए होया क्योंकि उत्थे आदम परमेश्वर के मसा दे नाल भरिया होया सी। इसलिए उसके अंदर पावर सी कि माहौल नूं ठीक कर सके, तैयारी कर सके, माहौल बना सके। अगर अज भी इदां दे आदम उठन जिहड़े मसा दे नाल भरे हुए हो, खुदा उन्हां अंदर पावर भर देवेगा। इदां दी मावां हो जिहड़ियां पावर दे नाल भरियां होण, परमेश्वर दी पावर दे नाल, और वो सारे परिवार दे माहौल नूं नियंत्रण च करन दे योग होणगीआं। कितने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया, आमीन। बुरियां संगतां चंगे चाल चलन नूं बिगाड़ दिंदियां, इसलिए जरूरी है आमीन
ਕੀਤੀ ਜਾਏ, घर च गीत भजन गाए जान, बच्चों के नाल वचन दीयां गल्लां कीतियां जान, पति पत्नी दोवें आपस च वचन दीयां गल्लां करन। नबी ने कहा जो वचन दीयां गल्लां हुंदियां आ, यीशु मसीह के बारे च जो गल की जाती है तो यीशु मसीह उतर आउंदा है। हालेलुया। बच्चों के नाल खासकर गल्लां कीतियां जान वचन दीयां। हालेलुया, आमीन। बैठ के गीत भजन गाए जान, चाहे मोबाइल च लगा के या स्पीकर च लगा के नाल नाल गाए जान, सारे गाते रहन, नाल काम करते रहन, ताकि वो माहौल बनया रहे। कट्ठे प्रार्थना की जाए, इदा होवे कि घर दा जी बाइबल पढ़ते लभण, घर जो जाइए कोई मैसेज पढ़ता लभे। ये लड़ाई है और ये हिदायत है, मैं सच कह रहा बार बार, इन पक्का कर लो। हालेलुया। कि गीत जो गाते माहौल बन जाता है घर के अंदर, पति पत्नी दोवें गाते होणगे तो कित्थों लड़न का टाइम होना फिर, है ना। हालेलुया। कट्ठे बाइबल पढ़नगे, एक दूसरे च प्यार बढ़ेगा, माहौल चंगा रहेगा, बच्चों नाल वचन दीयां गल्लां होणगियां, सब कुछ। आमीन। हालेलुया। आओ कुछ आयतां पढ़ते हैं, व्यवस्था सार कड्डांगे 11 अध्याय, व्यवस्था सार 11 अध्याय कड्डांगे सब। ये मैं प्रचार की नींह है जी बना रहा हाँ, गल्लां मैं कुछ और करना चाहना। जोड़ा मैं मेन जिस चीज़ आना असी पिछले हफ्ते भी नहीं आ सकिया, और इस हफ्ते भी अगर प्रभु ने मौका देता तो तक पहुँचांगे, नहीं तो कंटिन्यू करांगे। व्यवस्था सार 11 अध्याय। हालेलुया। मिल गया सबनूं। इनकी व्यवस्था विवरण है। मैं की कह रहा कि घर बैठे वचन दीयां गल्लां कीतियां जान, फालतू गल्लां छड्ड के, होर गल्लां छड्ड के वचन दीयां एक दूसरे नाल गल्लां कीतियां जान। सोना तो नहीं कहने, दस दो जी, दे लो। उन्नी ऐप तो पढ़ लगा मैं, तुसी अपने घर बैठे राह चलते लम्मे पे अते उठते हुए इन्हां गल्लां दा अपने बच्चों नाल चर्चा करके सिखाओ। हालेलुया। तुसी इन्हां नूं अपने घरां दीयां चगाठां उत्ते ते अपने फाटकां उत्ते लिखियो। कि इत्थे परमेश्वर फैमिली मैसेज नहीं दे रहा मूसा राही, फैमिली प्रचार हो रहा है। जेड़ा मूसा भी इत्थे फैमिली प्रचार कर रहा, की कह रहा, तुम अपने घर बैठे चुगलियां, मसले है, लड़ाई झगड़े, खुद को खुदकी, एक दूजे नूं टांचा, इदा करते रहो। आंदे आंदे एक दूजे चुंडी वड़ दो, कोई गलदारी कर दो, होर प्लानिंग बनाते रहो। आमीन। तुम अपने घर बैठे, किन्ने जने घर बहिंदे हैं, सारे ही बहिंदे हैं। घर बैठे राह चलते लम्मे पे अते उठते हुए इन्हां गल्लां दा अपने बच्चों नाल चर्चा करके सिखाओ। भैण भरावो, जे इदां तुसीं करोगियां, तुहाडीआं धीआं कदे विगड़नगियां नहीं, तुहाडे पुत्तर कदे विगड़नगे नहीं। वो तुहाडे वफादार रहणगे, लंबियां उमरां प्राप्त करनगे, किरपा हेठ बचे रहणगे। वो तरकश के तीर होणगे तुहाडे दे लई। तुसीं अपना तो जोर पूरा लाओ। हाँ, आमीन। चर्चा करके सिखाओ। कित्थे आ पंजवीआं अंजीलां अपने हाथ उठाणगे जरा। किन्नियां ने कहानी सुनाई सिखाई इस हफ्ते, हाथ खड़े रख के जिन्होंने सिखाई है कहानियां। ठीक है, प्रभु बरकत दे। तुहानूं हौली हौली आ रहे हैं, प्रभु तुहानूं बहुत आशीष दे। हालेलुया। चर्चा करके सिखाओ। तुसीं इन्हां नूं अपने घरां दीआं चबाठां उत्ते ते अपने फाटकां उत्ते लिखियो, तां जो जिवें धरती उत्ते आकाश दे दिन हन, तुहाडे दिन अते तुहाडे बच्चों के दिन उस भूमि उत्ते वध जाण जिहड़ी यहोवा ने तुहाडे प्यो दादिआं नूं देण दी सौंह खाधी सी।
उन्होंने लिए एक दरियावी धरती सी, लेकिन साडे लिए वो धरती पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा है। उन्हें कहा कि जब ये गल्लां आपस में चर्चा करोगे बच्चों के नाल, फैमिली के नाल, ते तुहाडे उस धरती यानी पवित्र आत्मा की धरती तुहाडे बच्चे, तुहाडी फैमिली लंबी उम्र प्राप्त करेंगे। और लंबी उम्र किदां दी, एक लाइन वाली नहीं जिहड़ी इत्थों शुरू हुई और इत्थे खत्म होगी। लंबी उम्र गोल सर्कल वाली अनंतता का जीवन जिहड़ा कदे भी रुकेगा नहीं। तुसीं तुहाडे परिवार, तुहाडे बच्चे युग युग परमेश्वर की महिमा च जींदे रहेंगे। हालेलुया। जिद्दां भाई इब्राहिम मुनी आपस अपनी फैमिली च बच्चों दी गल्लां करदे हुंदे सी, पर एक दिन चाहे उसकी पत्नी उसकी धी भावें इस दुनिया तो चले गए, लेकिन परमेश्वर ने उस नबी ने उसकी पत्नी तो उसकी कुड़ी महिमा च दिखाए, अनंतता की महिमा जिथे वो कदे भी मरनगे नहीं। जिथे उसकी पत्नी ने क्या बिल्ली तू परेशान ना हो, कहीं जिथे हाय बोल खुश है उथे कि परमेश्वर परिवार का छुटकारा करने वाला नहीं। आगे जाके मैसेज बढ़ांगे तो ये ना रीच दो इन संदेशा कि खुदा कितना परिवार छुड़ाए अपने बाइबल के अंदर। लेकिन ये किया पहले की गया, चर्चे किए गए वचन दे। जब एक माँ अपनी कुड़ी को वचन सिखाएगी, उन्हें पता मैंने सिखाने की जिम्मेदारी है, तो नैचुरली फिर वो जीवेगी भी, क्योंकि पता जो मैं जिया नहीं तो फिर मेरी कुड़ी ने मैंने लामा देना है। पर एक बाप अगर अपने मुंडे को वचन सिखाएगा तो उन्हें जीना पैना उसके सामने। अगर नहीं जीता उन्हें पता मेरा प्रचार धोखा हो जाना। अगर वो प्रचार के प्रति वफादार है, पति पत्नी दोवे वो वधिया जीणगे भी, वधिया सिखाउणगे भी। और भैन भरावो तुहाडे मूँह के अंदर परमेश्वर अपने वचन का बीज रखेगा, और वचन का बीज सुटिया कदे तुहानूं पता बेकार नहीं जांदा। पर अगे अपने बच्चों की दिलों की धरती उत्ते वचन बीजते रहो, बीजते रहो, बीजते रहो। और एक दिन तुहाडे बच्चों की जिंदगियां चों बीज फल लैके उठेगा, क्योंकि तुहाडे कोल अनंत बीज है, सर्वशक्तिमान का बीज है तुहाडे अंदर। एक शक्तिशाली बीज है वचन का बीज। तुहाडे कोल जो बीज है जिहड़े मैसेज दे शिंगार दे नाल शिंगारिया गया, तुहाडे कोल ते अलौकिक बीज है। तुहाडी कोई जिम्मेदारी अपने बच्चों च बीज दो। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। ये कल्ले मां बाप दे लई नहीं, तुसीं जिहड़े जवान हो भैणा भरा, एक भरा अपने भरा दे मन चों वचन दा बीज बीजे, एक भरा अपने भैन दे मन च वचन दा बीज बीजे। किन्ने पढ़ रहे हो उस गल नूं? सानू इत्थे आउणा ही पैना है जिथे हर तक वचन होवेगा और होर कोई चीज़ां नहीं, क्योंकि तब तक रैप्चर नहीं होना जब तक वचन नहीं बन जाते। एक कल्ले चर्चे चर्च च आके चर्चे नहीं। हालेलुया, आमीन। काश कि वो समा आए जिथे नूह सस भी बैठ के आपस में वचन दी गल्लां कर सकन। हालेलुया। अगर तुम चाहदियां हो तो जरूर होवेगा। अच्छा मेरी गल सुनो, मैं तो बोलने लगा, गुस्सा ना करियो। जो मैं तेरी गल करना तो मेरी घर दी वाला देखा करो, मैं लामा मिलिया है जरूरी मैं वही थोड़ी गल करना, मैं बाकियों की करना ना देखा करो। अच्छा तो फिर घर जाके मैं लामा देती है, हर बारी वही थोड़ी गल करना, मैं बाकियों की करना। ये हिसाब क्या है? हालेलुया। इस समय होना कुछ बरकत है, जीवन है, क्योंकि साडे कोल एक करैक्टर है नोमी और रूथ का, जिहड़ा ही बाद च लवांगे प्रभु ने चाहया कि कितना नौ सस सीगियां ते उन्होंने आपस च बचन दी गल्लां कीतियां। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये पढ़ांगे क्यों? जे तुसी वो सारे हुक्मनामे दी जिहड़ा मैं तुहानूं दिंदा हां मन ला के पालना करोगे ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ पूरा करोगे, अर्थात यहोवा अपने परमेश्वर नाल प्रेम रखना तो उसके सारे राहां उत्ते चलना ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ यहोवा इन्हां सारियां कौमां ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਹਨ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। हालेलुया। और एक तो मैं ये सीखिया कि जदों आमीन जदों तुम फैमिली इदा दी बन जाओगे आपस च वचन शेयर करने वाली, बाइबल कह रही तुम अपने आले दुआले दियां कौमां उत्ते काबू पा लोगे।
मर्जी फैशन बढ़ जाए, जिन्नी मर्जी मोबाइलों का मिसयूज हो जाए, तुहाडे बच्चे अपने आप को पवित्र रखणगे। हालेलुया। फिर लिखा हर थां जिसनूं तुहाडे पैरां दे तले मिधणगे, जिथे भी तुहाडे पैरां दीयां तलियां पै गईयां वो तुहाडा हो जाएगा। अर्थात उजाड़ लबानोन ते दरिया फरात तो पश्चिम के समुंदर दी तुहाडियां हद्दां होणगियां। फिर लिखा कोई मनुख तुहाडे अगे ठहर नहीं सकेगा, जिवें उस तुहाडे नाल वचन कीता यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहाडा दबका अते तुहाडा भै सारी धरती उत्ते जित्थों भी तुसीं तुरोगे पा देवेगा। ताली बजावांगे प्रभु के लिए। हालेलुया। आमीन। देखिए फैमिली ऐसे ही है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि साडे जीवन की आशीष साडे बच्चों से जाती है। अब्राहम के नाल उन्हें वादा किया मैं तेरी अंश नूं बरकत देवांगा, जिन्नू तू बरकत दे उन्नू मैं बरकत देवांगा। अब्राहम ने इसहाक नूं बरकत दी, इसहाक ओदा पुत्र सी, यानी अब्राहम ने जो जीवन मसीह जिया ओदा प्रतिफल ओदे बच्चों च गया। इसहाक तो याकूब च गया। ये जिंदगी की आशीष है, ठहरती नहीं, रुकती नहीं है। ये वो जीवन है जिहड़ा कंटिन्यू चलता है कोमा पीढ़ियां तक। अगर बाइबल कहती तुहाडे पाप का जिहड़ा बदला है, ये भी बाइबल च लिखा है पीढ़ियां तक तुहाडे जाएगा, पीढ़ियां तक। तो साडे कोल दूसरे पासे यह भी एंगल है कि अगर अब्राहम के वंश चो कोई है, अब्राहम वर्गा विश्वासी, तो उसकी बरकत और पुत्र इसहाक च गई। और पता जिन्हें तो उन्होंने हाथ रख के एक बार कह दिता मैं तेनों बरकत दिना है, कुछ भी हो जाए वो बरकत उन्होंने तो टल नहीं सकती। इसलिए तो याकूब ने धोखे नाल बरकत ले आई सी। पता ना क्योंकि उहदी आशीष का किड्डा वड्डा प्रतिफल से जिते उन्हें एक बार हाथ रख दिता उन्होंने कोई श्राप नहीं दे सकता। क्यों? एक पिता ने, एक अब्राहम, एक बंदे ने इदा का जीवन जिया, इदा के वादे से खड़ा रहा, इदा के हालात प्रभु नाल वफादार रहा। प्रभु ने उन्हें कौमां पीढ़ियां को आशीष दी और इतों तक क्या कि तेरा वंश जिन्हें विचों असीं भी हाँ, तेरा वंश बैरी ने हरेक फाटक उत्ते जित प्राप्त करेगा। क्योंकि बंदा एक इदा का जीवन जिया, एक वधिया पति, असली पति, एक असली बाप, एक असली मसीह। अब्राहम जेड़ा सब तो वधिया पति सी, सब तो वधिया पिता, सारा सब तो वधिया पत्नी वाइफ, सब तो वधिया मां। क्यों नहीं उन्होंने आशीष उन्होंने बच्चों च जाए? क्योंकि बाइबल बयान करती जे तू मेरे हुक्मां नूं भुल गया तो मैं तेरे बच्चों को भुल जावांगा। लिखत है जे तू मेरे आज्ञावां नूं किते भुल गया ना तो मैं तेरे बच्चों को भुल जावांगा। ते जे परमेश्वर साडे बच्चों को भुल जाए किहड़ी कोठी बना के उन्होंने लुकावांगे, किहड़ी सुरक्षा च अपने बच्चों को रखांगे कि साडा फिर पैसा साडी धन दौलत बचा लेगी जो तनी जवाब नहीं बचा सकी। कुछ भी अपने बच्चों लिए कर दो, अगर तुम उन्हें मसीह नहीं बना सके, मसीह वाल उन्होंने अगुवाई नहीं कर सके, ताड़ी मेहनत ताड़े खवाए उन्होंने वधिया खाने, ताड़ी वधिया पढ़ाई लिखाई, ताकि उन्हें डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बना दो, अगर तुम उन्हें मसीह बना चुक के हमारी जिंदगियां बेकार करना जिम्मेदार नहीं होवोगे। तुम्हारी मसीह वाल अगुवाई नहीं कर सके ना। कल ही एक कहानी कोई बंदा सुना लग पिया, गलबात चलन लग पई, फौजी सी, मैंने चेता आ गया हुण। उन्हें कहा कि एक पति पत्नी ने 3 पुत्र होए, ठीक है। उन्होंने दोवां जियां दी आपस च सलाह हुई। वो कहंदा जेड़ा डैडी सी कहंदा मैं एक नूं डॉक्टर बनाना, एक नूं इंजीनियर बनाना। माँ कहंदी मैं एक नूं ना साध बनाना है। चलो आपां दूजी भाषा च कहिए विश्वासी बनाना है।
ਉਹ ਸਾਧ ਵਾਲੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾੜ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਣੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਰਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੀਆਂ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਆ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ, ਪਾਣੀ ਪੀ। ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਡੈਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਤਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆਖਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਏ, ਇੰਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਏ, ਇੰਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਏ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹ ਵੱਲ, ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਰੋਣਗੇ। ਆਦਮ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮ ਹੋਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਜੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਮਈ ਘਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਬੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਨਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਵਾਲ ਕਟਾਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਛਤਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਤੰਗ ਟੈਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਗ ਜੀਨ ਪਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾਈ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਵਾਲ। ਔਰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਹੱਥੋਂ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਓ,
जिथे वो वाल सैट नहीं वा रहे, जिथे वो सैल्फी ठीक नहीं खिचा रहे, ये निशानियां है। मैं एक पास्टर होने के नाते जिम्मेदारी है तुहानूं दसां, ये निशानियां है। इसलिए उन्होंने पैंटा हुणे खुलियां करा लो। जो साइडा तो वाल कट के आए, टिंड करा के हथी लैके जाओ, टिंड करा के आओ, पक्की जो मर्जी हो जाए। जो नहीं करांदा रात सुते पे ओहदे कैंची ना वाल खराब कर दो, आप ही कट दो। ये मैं कह रहा सच्ची हुक्म दे रहा, मैं करो इदा, सुते पे वाल खराब कर दो। और ही पैंटा नूं अग ला दो। अज 500 की पैंट अग सड़ जाएगी कोई नहीं, लेकिन उन्हें पता तो लग जाए एक बारी भी। भाई रोशन ने प्रचार किया भामड़ी, कहता असीं बच्चे इदा दे सैट कर देते किते मैं बाहर भी चल जा, मेरे मगरों वाल नहीं गलत कटा सकते, मेरे मगरों जीन उदा की पा नहीं सकते। हुण मैं इन्ने इदा दे पक्के कीते आ, उन्होंने पता ही लग गया भी की सही है कि इदा दे। तुहाडे सामने वो तंग जीना पाण दे, तुसीं देख नहीं रहे। गौर करो, फैमिली प्रचार है। हालेलुया। आओ भैनों भरावो, आमीन। ऐ क्यों गल कर रहे, कई बहाली च जा रहे हैं, उत्पत्ति च जा रहे हैं, जिथे परिवार परमेश्वर के नाल जुड़ता है। हालेलुया, आमीन। सुनोगे होर है, मैं प्रचार शुरू करना है, जेड़ा मैं हमेशा पढ़ना, सच्ची कह रहा मैं नहीं, जी मैं लिखत पढ़नी है प्रचार वास्ते, वो हजे शुरू करना है। 1 घंटे का मैसेज हो गया। हालेलुया, आमीन। धन्नवाद होवे। साडे कोल संदेश आ, असीं इदां दे बन सकदे हां। अब्राहम ने की किया सी उस धनी जवान नूं, जिन्होंने कहा है कि मेरे भरावां दे लई सुनेहा भेज दे, उन्हें क्या उन्हां को नबी है। किन्ने को नबी है, किन्ने को संदेश, किन्ने को खुली हुई पोथी है। फिर भैनों भरावो, इस खुली हुई पोथी च समर्थ है कि तुहाडे परिवारां दे अंदर वो बसा, वो बहाली आ सकती है, वो जीवन आ सकता है। हालेलुया, वो वापस जाना आ सकता है। आमीन। अनहोणियां गल्लां हो सकदियां हैं, हो सकती है, क्योंकि साडे कोल नबी है। आओ एक औरत नूं देखिए जिहदे कोल नबी सी। आओ एक परिवार नूं देखिए जिहड़ा मरदा होया बच गया, क्योंकि उन्होंने संदेश उत्ते विश्वास किया, और जिद्दां दा मैसेज उन्होंने किया, उन्होंने अपने परिवार सेम उसे तरह ही किया, सेम उसे तरह ही किया, और उन्होंने परिवार च आउंदी हुई मौत टल गई, टुटदा होया परिवार फिर तो जुड़ गया। हालेलुया, उच्ची बोलांगे हालेलुया, सारे बोलांगे हालेलुया। ओ प्रभु दी महिमा होवे, ओ धन्नवाद होवे। ओ सानू निक्कियां निक्कियां गल्लां सिखाउंदा है कि ओहदा प्यार नहीं साडा ध्यान रखदा है। ओ सानू निक्कियां निक्कियां गल्लां सिखाउंदा है। तुसीं मोहरां दा प्रचार सीख लो, गर्जां दा प्रचार सीख लो, कलीसियाई काल सीख लो, आ सीख लो, डॉक्ट्रिना सीख लो, सब कुछ। अगर ये गल्लां नहीं सीखियां ना, अगर ये गल्लां नहीं सीखियां तो बड़िया बड़िया सीखियां गल्लां भी बेकार चल जाएंगी। आओ एक मां नूं देखिए, आओ एक पिता नूं देखिए, आओ बच्चियां नूं देखिए, एक फैमिली देखिए, देखोगे। हालेलुया। आओ करते दूसरा राजा 4 अध्याय, देखना चाहिए। हाँ, 4 अध्याय, एक फैमिली। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कि पवित्र आत्मा तुहानूं प्रेरणा दिंदा है कि 5वीं इंजील बनना है, कि पवित्र आत्मा तुहानूं बोलदा है कि तू भी आदम वांगू बन। हालेलुया। 4 अध्याय, दूसरा राजा 4 अध्याय मिल गया सब नूं। मैं पढ़न लगा हाँ। नबियां देयां पुत्रां दियां तीवियां विचों एक जणी ने अलीशा अगे दुहाई दित्ती, भई तेरा दास मेरा पति मर गया है,
ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੈਣਦਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਰਦੇ ਯਾਨੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੇ ਟੈਲਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 1 ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਲੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। आओ फैमिली च वड़िए, इस फैमिली इस परिवार च वड़िए, ये परिवार के जीआं नूं देखिए, इस फैमिली के मैंबरां नूं देखिए किद्दां दे सी। एक गल मैं कहनी चाहना हाँ, इनू सीरीयसली लिओ। ये प्रचार हरेक दे लई निजी है तो मेरे परिवार वाल कला ना देखियो। मैं तुहाडे बचा लई कह रहा कि तुसीं पहले अपना परिवार इदां दा दिखाओ, वो नहीं भी बनन पर तुसीं अपने अपने परिवार च गल्लां लागू कर लिओ। मैं तुहानूं अपने भैन भरा समझ के कह रहा, कोई भी ना बने पर तुसीं इन्हां गल्लां ते खड़े हो जाए। साडे परिवार दे करके अपनी आनाबाजियां लवाए, सच्ची कहना वो उन्होंने तो ठीक नहीं है। जिदा ताड़ी लड़ाई है, साड़ी भी लड़ाई ऐ भी इन्होंने चीज़ों उत्ते। आमीन। प्रभु की प्रार्थना पूरी मदद मंग रहे हैं, प्रभु होर वधिया करे, सानू होर बेहतर बनावे, और तुसीं भी इदां ही करे, समझे? और इस परिवार के मैंबरां नूं देखिए, एक पति है जो मर चुका है। आमीन। हालेलुया। जो मर गया तो उसकी पत्नी दे 2 पुत्र जो हैं उन्होंने जिन्हों तो उसके पति ने कर्जा लिया होगा या उस परिवार ने कर्जा दे नहीं होया, तो हुण वो लैनदार ये 2 पुत्रां नूं गुलाम बनाना चाहता है। पर एक माँ आ जिहड़ी नहीं चाहती कि उहदे पुत्र गुलाम हो जान। इसलिए अब्राहम की सलाह उहदे दिल च गई, जिहड़ा उन्हें कहा ही वो नबियां दी सुनन। और उन्हें पता सी कि मेरे समय उत्ते एक नबी है, अलीशा नामक नबी है, जिते एलिया दा दौरा फसाया। मेरे दिना च एक संदेश वाहक है, मेरे दिना च एक बंदा है जिथे एलिया दा मसा है। मेरे दिना च एक इदां दा बंदा है जिहदे मूंह च 10 सतलोट यहोवा इंज फरमाउंदा वा वचन है। हालेलुया। मेरे दिना च वादा कीता होया नबी है। आमीन। और वो समेरे नबी दे कोल गई, समेरे नबी दे कोल। वो किसी ऐसे चर्च की मैंबर नहीं बन गई जिथे उसकी सहायता मिशन वालों कर दी जाए, वो नबी कोल गई, क्योंकि मैसेज यह है कि वो नबियां की सुनना, अपने परिवार को बचाना। इस गल की गंढ बन लो, बिना मैसेज के छुटकारा नहीं हो सकता। और उस समय नबी कोल गई, आओ देखो, और उन्होंने जाके कहती है कि तुहानू पता मेरा पति तुहाडा दास मर गया है। हालेलुया। हालेलुया। भावें वो करजाई सी और अपती, पर उन्हें क्या होता ना, तेरा दास, तेरा दास और परमेश्वर का भय मनदा सी। हालेलुया। आमीन। भाई तेरा दास यहोवा का भय मनदा सी। यहोवा बहुत ध्यान नाल सुनियो इस कहानी में। उन्हें क्या हो, तुहानू पता यहोवा का भय मनदा हुंदा सी और वो तेरा दास सी। हालेलुया। आमीन। ओ बंदा, ओ पति एक इदां दा जीवन जी के गया सी अपनी पत्नी, अपने बच्चों के सामने।
ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੂਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਚਰਚ ਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸੀ। यानी उस बंदे दे प्रभु दे नाल और अपने पास्टर दे नाल भी संबंध चंगे सी। एलीशा ने कह नहीं क्या ओ काला दास ही हो, उन्हें तो कभी गल ही नहीं मनी, इदा नहीं क्या। जब इतों तक कि जब एलीशा के सामने मसला आया, एलीशा के अंदरों पवित्र आत्मा की प्रेरणा ने यह क्या, दस मैं तेरे लिए की करा। क्योंकि एलीशा उस बंदे के करैक्टर को जानता ही। बहुत ध्यान सुनियो, बहुत ध्यान सुनियो। एलीशा उस बंदे के करैक्टर को जानता होगा, उस बंदे ने जिउंदे जी मसीही जीवन जिया। हो सकता कि इन्ने पैसे उन्हें नहीं इकट्ठे किए, इन्नियां प्रॉपर्टियां नहीं बनाई जिहड़े बच्चे पिछे आराम नाल खा सकन। हो सकता है काम करन च फेल हो गया हो। फेल नहीं आप कहांगे, आप इदा कहांगे कि वह ध्यान भावें इन्हां गल्लां च नहीं सी, पर भावें वो करजाई होया। हो सकता उन्हें संगतियां लई करजा चुकिया होवे, हो सकता प्रभु की सेवा लई काम छड्ड दिंदा होए, दिहाड़ियां छड्ड दिंदा होए, जिहदे करके इन्ना पैसा नहीं कमा सकिया हो। पढ़न की कोशिश करो इन्हां गल्लां नूं, तुहाडी फैमिली दे लई है, क्योंकि लिखिया करजाई हो गए हो। तेरा मतलब है कि वह बंदा जिउंदे जी इन्ने पैसे नहीं सी छड्ड के गया कि उसका परिवार का गुजारा हो सके। ओ भाईओ, भावें उन्हें अपनी जिंदगी पैसा इन्ना नहीं कमाया, अपने बच्चों की भावें प्रॉपर्टियां नहीं छड्ड के गया, पर जिंदगी इदा दी जीदा सी जिहड़ी बच्चों के काम आई। वो अपनी गवाही इदा दी छड्ड के गया जिहड़ी उसदी पत्नी के काम आई, जिन्हें जीवन के बारे प्रभु जानता सी और जिन्हें जीवन के बारे पास्टर जानता सी। मैं इतों गल कह लगा, आमीन। पास्टर लगभग किन्ने परसेंट हरेक विश्वासी के जीवन को जानता हुंदा जी। ये खुलेआम गल है, उन्होंने पता हुंदा जी, क्योंकि ये प्रभु की कृपा है। मैं ना हुंदा, अगर कोई होर भी हुंदा तो उन्हें भी सबको जानते होना सी, क्योंकि भगवान हमने क्या पास्टर होया जिन्होंने परमेश्वर कलीसिया सब तो सर्वश्रेष्ठ रखता है। उन्हें क्या उन्होंने चैनल रखता है और उन्होंने सब का पता हुंदा, सब का। वो वरतदा भावें जिदा मर्जी आ, पर उन्होंने पता हुंदा जे मैं साफ कह लगा तो। हालेलुया। पर इस बंदे का करैक्टर पास्टर के सामने और प्रभु के सामने कितना दा ही, जिदा उसकी पत्नी ने जाके कहा तेन पता हो यहोवा दा भय, पूरी पत्नी भी जानती है मेरा पति विश्वासी सी, पर मैं क्या तेरा दास सी एलीशा दा। और एलीशा के अंदरों प्रेरणा कितना उठ गई कि दस तू की चाहनी है, क्योंकि उन्हें पता बंदा मसीह सी, आज का परिवार मुसीबत च एक वधिया जीवन जिया करे बेकार नहीं जाता, एक वधिया गवाही रखी करे बेकार नहीं जाती। जिंदगी जी इतना पैसा इकट्ठा नहीं किया कि बच्चे ऐश कर सकन, पर जिंदगी को क्या करता ही जी सके। जिथे एक कहता ना समा है जिथे परिवार बर्बाद होने लगा ही, और जिंदगी ने परिवार बचाया। पर तेरा जीवन जेड़ा जीवन दिया ने परिवार को बचाया, उन्हें ओदी गवाही ने इना मतलब उन्हें जिंदगी जी ओवर टाइम ना ला के काम नहीं कीते, उन्हें फालतू दी दिहाड़ी नहीं लाई, उन्हें बंदगियां छड़ के काम नहीं किए होंगे। इसलिए कचाई भावे हो गया, बाकी यहोवा दा वादा है जीवन च पूरा नहीं होया कि जन्नत शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर मेरे काम कभी करने कोई खोज नहीं होगी। तेरे सच्चे कपड़े अयाले टिकेंगे, पर कोई फिरता तेरे छू नहीं पाएगी। तू बच, तेरा किराना बचाया जाएगा। भावे वाले जीवने जी काम नहीं होया, लेकिन अगर जिंदगी जीरो ही बेकार नहीं गई, भावे मरण तो बाद उसका करैक्टर जिया काम आया। इसलिए भाइयों पतियों इधर जीवन जिए।
किन्ने सहमत है मेरे नाल? अलीशा के सामने उस बंदे का जीवन दास था कितना, वो करजाई भावे होया कोई नहीं, उन्हें लाठियां नहीं पाइया होणगियां कर्जे लै लैके, या अपने बिजनेस बढ़ाने लिए कर्जे नहीं होया हो, क्योंकि इस तरह काम होंदा, परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। तुम लाठियां पा के करजाई हो गए, खुदा नूं की लेना देना। हो सकता उन्हें किसी संगतियां ने साथ दिता होए, किसी चर्च बनाने लिए कर्जा चुकिया होए, या किसी बंदगियां कराने लिए कर्जा चुकिया होए। प्रभु जानता सी वो की कर रहा है, और कोई पैसे नहीं है फिर भी वो मेहनत कर रहा है। और इहदा प्रतिफल एक दिन वो सी कि साडे कोल भांडियां तेल नाल भरे होया दी गोई अज तक पहुंची, और अनंत तक के गोई रहेगी, क्योंकि पिता ने एक मसीह जीवन जिया। और करैक्टर चर्च च सोना होएगा। वो ये नहीं 3 महीने इत्थे चर्च चलाए ते 6 दूजे चलाए, फिर 6 किते होर लाए। अलीशा ने कहना, अलीशा ने फिर कहना ही दूजे भी पास्टर ने पुछ ला, उन्होंने भी विश्वासी ही हो। दूजे भी पास्टर ने पुछ ला, रल के पैसे दे देंगे। उन्होंने पता सी मेरे नाल ही जुड़िया रहा वो जिंदे जी। हालेलुया, आमीन। वो एकदम अलीशा नूं चेते आ गया, हाँ एक दिन उस बंदे नूं ये कहा सी तू 2 साल जुत्तियां इकट्ठियां करनियां है, और उन्हें कीतियां ही। अलीशा नूं चेता आ गया होना, हाँ एक दिन बंदे नूं झिड़किया ही भी आह काम नहीं करना, और बंदे ने गुस्सा नहीं किया, उत्थे खड़ा रहा ही जिद्दां नूं कहा सीगा। हालेलुया, पूरा मैं तो बड़ा धन्नवाद करदा इस मैसेज लिए खुदा ने जो दिता है, मैं तो बहुत खुशियां मानूंगा, धन्नवाद। हालेलुया, कितना सोहना है ये अपना जिंदगी जी रही है। तुसीं जिन्ने मर्जी CCTV कैमरे ला के भी अपने बच्चों की निगरानी नहीं रख सकते, नहीं कर सकते, पर लेकिन अगर तुहाडे दिल च तड़प है ना भैनों भाईओ, मेरे दिल च प्रभु मेरे बच्चे मसीह निकलने चाहिए, मेरी बेटियां मेरे बेटे मसीह निकलने चाहिए। खुदा तुहाडे दिलों की कीती हुई भरा ओहदे लई दिल बदलने औखी गल है, वो बच्चों के अंदर दिल इदां दे पा देगा, कदी पाप नहीं जाणगे। हालेलुया, उन्हें जिंदगी इदां दी जी दी अपने चर्च च प्रभु के सामने। पूरी पत्नी जानती होगी वो रब तो डरदा है, भावें घर च तंगियां सी लेकिन बंदे ने दसवंध नहीं कभी रोकिया। पूरी पत्नी जानती होगी, पूरी पत्नी को पता होएगा भी उसका रिश्तेदारां नाल मेल जोल किदां दा है। पूरी पत्नी को पता होएगा भी वो किदां दा कल्ले वरतदा रहा, जो कोई भी विश्वासी उन्हें देखता नहीं तो उस बंदे का जीवन मेरे सामने किदां दा है, और ये चीज़ वो काम आई। क्यों भैनों, क्यों भाईओ, किन्ने लगता कि अजूरी मैसेज है वाकया ही। हालेलुया, आमीन। उन्हें पता सी पत्नी नूं भी की करदा है, बचन दे नाल मसीह दे नाल कितना वफादार है। उन्हें उन्होंने कदे भी चिट्टे वालों तो काले करते नहीं देखा, उन्हें कदे भी उन्होंने कलियां च मूँह चो गालां कढ़ एवें निकल गई गाल, एवें नहीं निकली, अंदर कोई चीज़ है जिन्हें हजे तक रखी है, और जिन्हें मूँह गाल घटा दी। कोई जगह हैगी है जिथे गाल पई है, हजे एवें गाल नहीं निकल जाती मूँहों। पूरी पत्नी अपने पति दे आई, उन्हें तो नबी के सामने जाके कहता तेनू पता है वो बंदा यहोवा तो डरदा ही ते तेरा दास सी। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद होए। ताई तो उस वेले खुदा ने उन्हें प्रेरणा दे नाल भरिया, दस मैं तेरे लिए की करा। पत्नियों दी मुबारक हो अगर तुहाडे पति मसीह हन तां। देखा वो जीवन की बरकत उन्होंने मिली। हो सकता उन्हें कितने बीमारां लई पैसे दिते होण उहदे सामने, और पत्नी को पता होवे कि हाँ ये किद्दां किद्दां करदा रहा। हालेलुया, ओहदा जो जीवन जिया पति का परिवार के लिए आशीष का कारण बनया। अलीशा ने क्या दस मैं तेरे लिए की करा, तेरे घर च की है? उन्हें क्या तेल थोड़ा जहा तेल किनू बयान करता है? क्या है
बेदारी शुरू करिए। चल फिर एक बेदारी शुरू करिए। चल फिर जरा एक गुंजा फेरिए महल्ले के अंदर। चल फिर एक गवाही तैयार करिए। किसी की युद्ध नहीं तेरे बच्चों को गुलाम करके ले जाए तेरे घर च नहीं होने कहते ऐही ते चाहिए। ऐही ते चाहिए। सब तो इंपोर्टेंट चीज तेरे को हैगी आ हुण कोई गुलाम नहीं कर सकता जिहदे तो पवित्र आत्मा है। उन्हें कहा जा भांडे मांग ला। जा भांडे मांग ला। जिन्ने इकट्ठे कर सकदी है कर ला। हुण एक पत्नी वफादार सी जे इहने गुआंढियां नाल रोज कपत्त पाया हुंदा ते इहने भांडे कित्थों मंगणे। जे महल्ले च सारिआं नाल लड़ी होई हुंदी फैमिली परेशान है इहने भांडे कित्थों लेणे। जिन्ने थोड़े भांडे ते उन्नी थोड़ी आशीष। हालेलुया आमीन। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕੇਵਲ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਚਲਦੀ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗਣ। ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਐਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਾ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਘਰੇ ਤੂੰ ਚਲ ਜਾ। ऐ मंगते हैं भांडे तो जाइए हुण किसी के घर च अगे सारे कहते हैं तुम गरीब हो तो हुण भांडे मंग जाइए। ये बच्चे मानते नहीं ना। तुम देखो एक दिन तोबा तुहाडी खुदा ने करानी चाहिए। हुण कोई कहना है नहीं बपतिस्मा लैना नहीं लो कोई ना लो मम्मी ने देना नहीं करो तोबा। उस दिन जिस तोबा कराई ना उन्हें मैं देखी थी धड़ी जवाब की तोबा कराई ना उधर बोलते हैं दे दो बपतिस्मा दे दो बपतिस्मा। उन्होंने कहा नहीं वो तो मन की छूट प्रचार सुने फैमिली देखो पति जीवन जी के गया पत्नी वफादार है आज्ञाकारी है। रल के भांडे इकट्ठे किए उन्होंने रल के भांडे इकट्ठे किए कमरा बंद कर लियो। फैमिली प्रचार सी अलीशा ने जरूर किया हुण फैमिली प्रचार है। जाओ घर जाके दरवाजा बंद कर लियो तू भी तेरे मुंडे भी फैमिली तेरा कल्ला ये जेड़ा फैमिली प्रचार कर रहा मूसा भी तेरे नाल ही है अलीशा भी नाल ही है और होर बाइबल च कई चरित्र है फैमिली प्रचार करना। हालेलुया दरवाजा बंद किया गया। हालेलुया तो उन्हें बोला देता कि गुआंढियां तो भांडे मंगे जान ताकि जो फिर भांडे वापस दिते जान सब तक भाई पहुंचे भांडे पत्ते वो मेरा भरा मेरी याद आ गया। देखो जिन्होंने घर भांडे लैन गए हो सकता उन्होंने घर वधिया वधिया डिनर सैट हो बहुत ध्यान सुनो वधिया वधिया और सोहने सोहने भांडे हो लेकिन हो सकता किसी ने सधारण जिहा घड़ा दे दिता या पतीला दे दिता मैं कुछ कह लगा इन्ने भांडिया च एक एक भांडा लिया होगा उन्हें काहदे लई तेल नाल भरे जाण दे लई। तुसी अज परमेश्वर दे भांडे हो जिहड़े किते घरां च ढेरां च पे होए सी लेकिन खुदा ने तुहानूं एक संदेश भेजिआ एक सनेहा भेजिआ ये भांडे एक जगह ते इकट्ठे कीते गए कमरा बंद कर दित्ता गया संदेश का मोह बंद कर दित्ता गया। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਂਡਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਗਵਾਹੀ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ मां पे नहीं पता भांडा करने की गया थे उन्होंने लाया ही ने मगर लाया उन्होंने पता है भांडे तेल नाल भरे जान इकट्ठे किए गए। हालेलुया आमीन। और भांडे एक जगह पे इकट्ठे कर दिए गए एक जगह भांडे थे इकट्ठे कर लेंगे उन्होंने क्या ही थोड़ा थोड़ा तेल उन्हें छपाती रही और तो कुछ है सी तो बाइबल में लिखा जिनको है उन्हें होर दिता जाएगा। मुबारक सी हो जिनको तेल हजे हैगा सी।
विश्वास है तेज भरा जा सकता है। हालेलुया। ताली बजाते रहांगे, प्रभु की महिमा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अपने आप को खाली कर दो, खाली भांडे करने मजबूरी भरा होया भांडा नहीं उन्हें बनाया, उन्हें खाली बर्तन नहीं बनाया, उन्हें खाली भांडे चाहिए सन। ओ हालेलुया। फिर देखते रहते हो मुश्किलों च भर के कोई देर तक दर्शन नहीं कर सकता, कोई समर्थ कोई मसाला नहीं दर्शन नहीं कर सकता। पर यदि अज अपने आप को खाली किया होया है, इस तेज नाल भांडे भरे जाणगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ओ महिमा होवे, प्रभु का धन्यवाद होवे। हालेलुया। जितना मर्जी कर्जा सी उत्थे है सी जिहड़ा हालातां नूं बदलण वाला। हालेलुया। 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 करजे दी बंड नीर खोलवे रातां नूं, हौसला ना हारो यसू, बदलू हालातां नूं, हौसला ना हारो यसू, बदलू हालातां। हथ दुखियां दा यसू मन होए, फिर सारे राह खुलदे, जदों जिंदगी दुआ वाली होवे, फिर सारे राह खुलदे, जदों जिंदगी दुआ वाली होवे, फिर सारे राह खुलदे। जदों नासरी दे रिश्ते
राह खुले जदों कर च वफादारी होवे फिर सारे राह खुले जदों कर विच फैमिली प्रेम होवे फिर सारे राह खुले करजे दी पंड दी हो लगे रतानू हौसला न हारो यसू बदलू हालातानू किने विश्वास करते आज हालात बदल सकते हो कि तुम तैयार हो हालात बदलने नहीं तानू फैसला करना पैना तानू लड़ना पैना तानू मजबूती नाल उठना पैना करजे दी पंड दी हो लगे रतानू हौसला न हारो यसू बदलू हालातानू हौसला न हारो यसू बदलूगा बच्चियां हौसला न हारो यसू बदलेगा पतियां हौसला न हारो यसू बदलू परिवारां दिल टुटिया मसीह दे अगे रोवे जदों घर विच फैमिली प्रेम होवे ते फिर सारे राह खुलदे जदों जिंदगी दुआ खाली होवे फिर सारे राह खुलदे जदों जिंदगी दुआ खाली होवे फिर सारे राह खुले हालेलुया हालेलुया जिन्ने इतने फैमिलियां बैठियां हैं परिवार पति पत्नी और बच्चे पति पत्नी और बच्चे अपने अपने परिवार के लागे जाओ उन्होंने हाथ फड़ो अं मिल के दुआ करांगे झुंड बना लो अपने अपने परिवार के नाल पति पत्नी बच्चे आपस में कला कला परिवार अपने चाहे दो जी आए हैं घर के व्याकुल रहना हसना नहीं गंभीर दंद नहीं कटने हसते क्यों दी पे अपने अपने परिवार के नाल चाहे दोवे भैन भरा आए हैं दोवे भैन भरा एक दूसरे हाथ फड़न पति पत्नी एक दूसरे हाथ फड़न सारे परिवार जिन्ने परिवार के जी आए रल के प्रार्थना करांगे सारे रल के प्रार्थना करांगे झुंड बनाओ शर्माओ ना भैनों भराओ एक परिवार मिल के दुआ करनी सब अगे आ जाएंगे इतने जगह खाली है जगह हसदा है बच्चा जगह हसदा कंट्रोल करो आगे आ जाओ लागे लागे आ जाओ झुंड बनाओ परिवार 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 फैमिली फैमिली शर्माना नहीं है प्रभु की खुशबू च बैठे अपने अपने परिवार का हाथ फड़ो घेरा बनाओ अपना अपना परिवार सारे अपने अपने परिवार के नाल घेरा बना लो एक दुआ करने जा रहे हैं प्रभु इन्होंने परिवारों को बच्चों को आशीष देवे शर्माओ ना अपनी पत्नी का हाथ फड़ो अपने बच्चों के हाथ फड़ो घेरा बनाओ अपना अपना परिवार मेरी माँ आगे आ जाए मेरा भरा आगे आ जाए इतने डाल के कुछ हाथ फड़ांगे शर्माओ ना कि परिवार हो प्रभु का वादा है तेरा कोई भी बचेगा नहीं जो तेरा है तेनू मिलेगा साडा परिवार साडे जी साडी विलास नहीं गवावांगे नहीं और रल के फैसला करिए प्रभु सानू मजबूत फैमिली बनाओ आज फैसला करके जाइए शर्माना नहीं जाति के नाल हाथ फड़ सकते हैं अपने जेड़ा कोई कला जी है कला ना बैठे किसी परिवार के नाल हाथ फड़ सकता है जेड़े कले जी है फैमिली चो पीछे कले ना बैठो किसी भी परिवार नाल फड़ सकते हो भी साडे नाल आ सकते हो अपने नाल के परिवार नाल हाथ फड़ सकते हो अपने सिर चढ़ाओगे बड़ी नम्रता के नाल अपने बच्चों के हाथ में को बच्चों के हाथ फड़ो सब दुआ करेंगे
साल आखिरी प्रचार सी जो मैं आज करांगा लास्ट ने क्या परिवार इकट्ठे हो जाओ अपने आप को लहू के थले लैके आओ ऐ जान वाले हाँ ऐ कूच करने वाले हाँ आज एक दूसरे का फैसला करो परिवार के नाल कहीं एक दूसरे को टकाने वाली गल्लां नहीं करांगे ऐ घर च चंगियां गल्लां करांगे चंगा माहौल बना के रखांगे पत्नी पति के नाल प्रार्थना च समर्पण करे मैं अपने परिवार चंगियां गल्लां करा मैं अपने परिवार चंगियां गल्लां करांगा बच्चे दी गल्लां करांगे एक दूसरे के नाल ओ जेड़ा समय फालतू गल्लां च बतौलियां नहीं बतावांगे कई अपनी गल्लां करांगे ताकि आंतरिक वातावरण साडे घर चाहे तानू ये करना ही पैना है भैणो भराओ ये लड़ाई है तानू लड़नी ही पैनी है तुसीं प्रभु दी सतारो तानू जीना ही पैना है पति पत्नी सारे बाहर चाह बनाने वाले अंदर आ जाओ खाने अपने परिवार के नाल इकट्ठे हो कोई भी बाहर ना रहे बंद कर दो गैस फिर मौका है नहीं मिल के दुआ कर सकते अरे कुछ समय है नहीं दुआ कर सकते खाना बंद कर दो एक दूसरे की प्रार्थना करो प्रभु ओ समर्थी होगा मेरे बढ़िया पति गिरावा दे मेरे बढ़िया पुत्र बना खुदा दे मेरे परिवार को बसा दे तेरी सेवकाई करते कोई दाग ना लगे तेरी गवाही रुकेना प्रभु तेरा काम आगे बढ़े प्रभु सारे परिवार में छुड़ाना प्यारे खुदा वो गल्ला परिवार च होंदे ने पसंद नहीं हो चाहिए पति असली पति होण प्रभु पत्नी असली पत्नियां होण प्रभु मामा वधिया मामा होण प्रभु बेटियां असली बेटियां बनन बेटे असली बेटे बनन खुदा जो सासा प्रभु असली मसीह ससा नुआ मसीह ससा नुआ बन प्रभु कोई दूसरे की ठोकर का कारण ना बन प्यारे खुदा दूसरे को गल्लां करन दा मौका ना मिले प्रभु जब इन्हां नेड़े है प्रभु तू सानू घर दी गल्लां सिखा रहा है प्रभु तू सानू परिवार दी गल्लां सिखा रहा है तू साडे परिवारां नूं प्यार कीता है दुनिया दे परिवार उजड़ जाते हैं पर तू साडे परिवारां दे नाल प्यार कीता तू नबी भेजिया प्रभु यीशु मसीह साडे परिवारां च संदेश भेजिया कर ओ एक मजबूत परिवार बनना चाहते एक गवाह परिवार बनना चाहते हैं मेरे भैन भरा जिन्हां दी फैमिलियां च कुछ जी मसीह च नहीं है अज इदां दी प्रार्थना करें प्रभु ओ बेड़ियां तोड़ दे मेरे मसीह ए परिवार इदां जुड़ जाने को है प्यारे खुदा तेरा मसाला उठा दे प्रभु यीशु मसीह मैं एक दूसरे का हौसला बढ़ान प्रभु कभी भी घर च नेगेटिव गल्लां ना करन प्रभु एक दूसरे नाल वचन दी गल्लां करन प्रभु अपने बच्चों सामने मसीह जीवन जीने क्योंकि ये समा है प्रभु ये आखिरी दिन है खुदा ये आखिरी वेला है ओ मेरे मसीह ये सिर्फ प्रचार की कहानी का रहने प्रभु एक विषय का रहने प्रभु एक आग उतर आए प्रभु यीशु मसीह एक बेदारी उतर आए प्रभु आज तो बाद रिश्ते बदल जान मेरे मसीह चरित्र बदल जान प्रभु ओ हालेलुया ये मेरी पत्नी दी नहीं मसीह च मेरी विश्वासत भैन है जिन्हें सामने मेरे वधिया मुंडा रखना चाहिए ये मेरा पति ही नहीं मेरा मसीह च भरा है जिन्हें सामने मेरे वधिया मुंडा जीना चाहिए जिन्हें मेरे बरकत का कारण बनना चाहिए ओ हालेलुया प्रभु तू रहम कर तू मदद कर सोना चांदी ना कोई मैं आज ही दुआ करी सब कुछ नहीं चले उस बंदे को सोना चांदी नहीं मिले पर जिंदगी दरी जी के गया जिहड़ी मेरे परिवार मेरी छुटकारे का कारण बनी सोना चांदी ना कोई मैं मुनारा चाहिदा मैनू मेरे जिया छुटकारा चाहिदा मैनू मेरी जिंदगी दा छुटकारा चाहिदा
ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਦੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਰਾਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਿਰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਯਿਸੂ ਬਦਲੇਗਾ ਬੁਰੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਯਿਸੂ ਬਦਲੇਗਾ ਬੁਰੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਿਰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿਤੇ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਮੂਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪ ਲਹੂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਤ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ अगर वो विश्वासी है बड़ा फर्ज है हमें सही काम उठाना सही ठिकाने दिलाए हालेलुया ये आपस में परिवार में जैसे कर सकते हो मिल सकते हो कबूतर बन हालेलुया अपनी अपनी जगह से लैट चाहवांगे कर लेते हुए प्रभु तुहानू बरकत देवे बाकी रस्मां भाई होना दी कोल है जिद्दां दी गुरु आत्मा नाल अगवाई करदा है